हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके। उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। नए दिन से नई व्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। तो अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। बाकी आज का मौसम भी आजकल रोज़ बारिश वाला हो रहा है। आजकल डेली रात में बारिश आ रही है लगातार। मतलब पहले तो दिन में आती थी, अब रात वाली बारिश आ रही है। वैसे सही है रात में आ जा रही तो, क्योंकि दिन में फिर काम नहीं हो पाता अगर सुबह बारिश आ जाती है। अभी तो नहीं है, मौसम है बट। तो अभी हम पियेंगे दूध। मम्मी ने दूध गर्म कर लिया है। बाकी नाश्ता भी बना लिया हमने, रोटी। तो आज ताई जी जा रहे हैं, जो परसों आए थे, थोड़ा चाची की हेल्प करके अब जाने का टाइम आ गया है उनका। तो हमारे लिए सब्ज़ी भी लेके आए थे, बट हमारे यहाँ आजकल ऐसी सब्ज़ी हुई नहीं है कि हम उनको दें। पर थोड़ा हमारे यहाँ बैगन हुए हैं, तो मम्मी वही तोड़ रहे हैं वो ताई जी के लिए। तो उनको हम बैगन देंगे और छा लेके जाएंगे वो। बाकी तब तक मम्मी का दूध गर्म हो रहा है यहाँ। मम्मी तोड़ के ला गई हैं इतने बैगन। आजकल तो फिलहाल इतने ही हुए हैं हमारे खेत में। सब बैगन की अलग अलग वैरायटी हुई है। किसी का कलर चेंज है, कोई डार्क है, छोटा। ये बड़े मुश्किल से बंदरों से बचे हैं इतने। ये देखो दोस्तों, खेतों में हमारे यहाँ सुअर ऐसा हाल कर देते हैं। बीच खेत में ऐसा कर दिया उसने। आज हम लोग फिर से पहुंच गए हैं अपने फुलगढ़। यहाँ आने का मन भी नहीं करता, क्योंकि सबसे नीचे है और इसमें इतना टाइम लग गया है ना उतने दिनों से। जब भी यहाँ आते हैं तो ये हो ही नहीं पाता। बाकी इसमें लगने वाले हैं 2 दिन, ऐसा लग रहा है इसको देख के। जितनी कितनी हमने गुड़ाई की थी ना, उसमें भी फिर से गंदगी पैदा हो गई है। बाकी अब इसकी गुड़ाई करते हैं। अभी मम्मी नहीं आए हैं, मम्मी थोड़ा घर का काम करके आएंगे। मैं और अंजू आ गए हैं। इसमें तो बारिश ही आती है, आज पता नहीं क्या हाल होगा। बाप रे, हरा बिल्कुल पूरा खेत हरा हो गया है। ये देखो, हमने इसमें गुड़ाई की थी, फिर भी इसमें भी होने लगा है हरा हरा। और गुड़ाई करने वाला एरिया पूरा बचा है अभी। ये देखो, खेतों का हाल ऐसा है, बारिश के बाद लग जाते हैं। अब हम चलते हैं घर को। बहुत गुड़ाई कर ली है, सुबह से नॉन स्टॉप लगे हैं और ये खेत है कि ख़त्म ही नहीं हुआ। बाप रे, सुबह सुबह तो ऐसी बोरिंग हो गई थी कि इस खेत की गुड़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी गंदा हुआ था उधर को गोड़ना। यहाँ को तो सही था, बट अभी हमारा घर को जाने का टाइम हो गया है। 11 बज गए। बाकी अंजू ने बकरियों के लिए सॉन्ग भी तोड़ लिए हैं, क्योंकि शाम को टाइम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सुबह ही तोड़ लिए हैं। बाकी चलते हैं, शाम को जल्दी आएंगे। इतनी कोशिश के बाद भी हमको लेट हो ही जाती है। बाकी मम्मी तो पहले ही चले गए थे, मम्मी को भैंस बांधना होता है। और हमारी बकरियाँ भी खुल गई हैं। हम भी चलते हैं। खेत का हाल देखो, बस हमने इतना कितना जो ज़्यादा ही गंदा हुआ है ऐसे छोड़ दिया है, क्योंकि इधर को पानी बहुत है तो गीला हुआ है। बाकी लेके जाएंगे अब सॉन्ग। घर आके हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। बाकी अभी आज गए हैं ग्वाला अंजू, फिर मैं जाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी नहाना है। बाकी आज मम्मी का काम चल रहा है गेहूं सुखाने का। क्यों रहे में क्योंकि आजकल हमारा पिन ख़त्म हो गया है, तो उसी के लिए मम्मी बना रहे हैं। तो गेहूं चावल सुखाने के लिए आजकल तो चक्की जाने का टाइम भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए नहीं जा पा रहे। बट आज डाल तो दिया है मम्मी ने सब सुखाने के लिए डाल दिए हैं, चावल गेहूँ और भट। बाकी मडवा भी सुखाने के लिए डाला है, सब पीसना है हमने। तो अभी तो बादल लग गए हैं। जैसे ही हमने ये सब यहाँ पे सुखाने के लिए डाला तो बादल लग गए, वरना अभी तक काफ़ी तेज़ धूप थी। अभी तो बादल लग गया इतना बड़ा। तो हम लोग अभी अपना काम करते हैं। पहले बात के आते हैं गोट भैंसों को, क्योंकि धूप अभी तक काफ़ी थी। अभी भी बादल लगे हैं, बट उनको काफ़ी तेज़ धूप लग गई है। रौनक को भी नहला दिया है। बाकी रौनक अभी सीधे छत पे चले गया है, सीधे वहीं जाता है वो नहाने के बाद। अभी हल्की हल्की धूप फिर से आ गई है। अभी मैंने नहा लिया है। बाकी अब मैं जाऊंगी ग्वाला, अंजू घर आएंगे। थोड़ा घर का काम, वैसे भी तो कुछ नहीं है घर में काम, बट अब मेरी बारी है, वो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे ना, क्योंकि आजकल बिल्कुल रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे काम के दिन आ गए हैं। मतलब असौच तो होता है ना, आजकल लग रहा है कि असौच के ही दिन है। बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पहाड़ में ऐसी
लाइफ स्टाइल रहती है, सुबह से शाम कब हो जाता है पता नहीं चलता काम में। बट वैसे ऐसे दिन सही ठहरे, काम में पता नहीं चलता ना, बैठे बैठे तो बोरिंग भी हो जाती है। हम अपने काम को इंजॉयमेंट के साथ करते हैं ना, इंजॉय करते हैं तो काम भी आसान लगता है। तो मैं चलती हूँ, बाकी पिरूल भी लेके आएंगे। और आजकल ऐसी बारिश का मौसम रहता है तो पहले से तैयारी करके रहनी पड़ती है। बाकी मौसम तो फिर से बारिश वाला ही हो गया है, कोई भरोसा नहीं है ऐसे मौसम में। तो चलती हूँ, पिरूल लेके आऊँगी। अंजू के हाथ भी भेज सकते हैं। अभी चलते हैं, अभी 1 बजा है दिन के। खाना हम आके खाएंगे, फिर खाना खा के सीधे जाएंगे ग्वाला से घर, घर से खेत में। ऐसी ही दिनचर्या रह गई है आजकल। पिरूल मैंने यहाँ पे रख लिया है, इसमें से निकाल के नया वाला पिरूल की गुठे मैंने लगा दी है। थोड़ा ही निकाला है, अभी थोड़ा थोड़ा करके डेली लेके जाते हैं ना, इसलिए ज़्यादा नहीं ले जाते। तो इसको अंजू लेके जाएंगे। अब मैं चलती हूँ ग्वाला, अंजू बगल में ही है। अंजू ऊपर है घास ढूंढने, देखो अंजू और ताई जी हैं वहाँ, दोनों ही घास ढूंढने में लगे हैं। बाकी बकरियाँ बैल सब यही हैं। आई तो मैं ग्वाला थी, बट अब मेरे को ही वापस जाना पड़ेगा, पिरूल लेके मैं ही जाती हूँ क्योंकि अंजू यहाँ घास काट रहे हैं, ऊपर घास ढूंढ रहे हो। एक साथ दोनों काम कर रहे। वैसे भी अंजू तो एक साथ कई काम कर सकते हैं, अंजू ऐसे भी मल्टी टैलेंटेड है। वो उनको बैठे रहना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो आज वैसे ग्वाला और दिन मैं आती हूँ रोज़, लेकिन आज वो आए इतने दिनों बाद, उसमें भी घासें ढूंढने में है क्योंकि घास की कमी हो जा रही है हमारी शाम में। हम ज़्यादा ढूंढ भी नहीं पा रहे और मम्मी हम तीनों हुए, तो उसमें से सबसे कम घास मैं ही ढूंढती हूँ क्योंकि मेरे को उनके अकॉर्डिंग मैं कम काट पाती हूँ। तो अब वो वही लेके आएंगे बकरियाँ, मैं जाती हूँ पिरूल लेके मैं ही जाती हूँ। तुम जो अनाज जोई, यहाँ मेरी मम्मी बना रहे हैं खाना। मम्मी अपनी ड्यूटी में लग गए हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। आज मम्मी बना रहे हैं झोली। चावल तो रख दिए हैं और आजकल हमारा अंदर के ही चूल्हे का यूज़ हो रहा। आजकल रोज़ रात में बारिश आ जा रही, तो इसीलिए हम अंदर के ही चूल्हे का यूज़ करते हैं। आजकल काफ़ी दिन हो गए कि बाहर का चूल्हा हमने यूज़ नहीं किया। मतलब रात में तो बारिश वैसे रात का जब खाना बनाते तब नहीं आती, लेकिन रात में आती है तो सुबह गीला होता है, इसलिए अंदर का चूल्हा यूज़ करना पड़ता है। तो आजकल हम अंदर का ही चूल्हा यूज़ कर रहे हैं। मम्मी अपना खाना बना रहे हैं, मम्मी अपने काम में लग गए हैं और अंजू तो ग्वाला के साथ साथ घास भी ला रहे। तो मैं जा रही हूँ नीचे खेत में गुड़ाई करने, जहाँ पे हमने सोयाबीन बोए हैं। एक बार तो हमने वहाँ गुड़ाई कर दी है, अभी दोबारा कर रहे। परसों अंजू गए थे, उन्होंने आधी की है। अब मैं चलती हूँ, खाली हूँ तो तब तक मैं ही करके आती हूँ गुड़ाई। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ खेत में। बाकी अंजू ने काफ़ी आगे तक यहाँ गुड़ाई की है, अब मैं करूँगी। वैसे तो सोयाबीन काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो पहले जो ये छोटी छोटी गंदगी है, मतलब जो छोटी हरी घास होती है, इसे झाड़ बोलते हैं, तो इसको हाथ से ही निकालना पड़ रहा है। उसके बाद गुड़ाई करनी पड़ रही है कुदाल से। देखो अब मैं करती हूँ, काफ़ी आगे तक है, अंजू यहाँ तक करके गए हैं ऐसे। तो मैं यहाँ सोयाबीन की गुड़ाई कर रही हूँ, और लेकिन इसमें इतना रिस्क हो रहा ना, क्योंकि देखो यहाँ सोयाबीन यहाँ रखा है, लेकिन इसका जड़ इतनी दूर है तो ऐसे अंदाज़ा भी नहीं आ रहा है। कई पेड़ तो ऐसे टूट जा रहे हैं इनके। देखो जड़ कहाँ ठहरी, ये किधर है। बाप रे, यहाँ इतने मच्छर आ गए हैं ना, सेफ्टी के लिए पूरा मुँह बंद करना पड़ रहा है। देखो इधर आसपास घूमने में ही है। बाप रे, तभी तो यहाँ आने का मन नहीं करता। यहाँ दिन हो या सुबह हो या शाम हो, मच्छर ऑल टाइम ठहरे यहाँ। बाप रे छी, फटाफट से गुड़ाई करती फिर घर को भागती हूँ, मच्छर गुड़ाई करने नहीं दे रहे यार। अब हम लोग चलते हैं घर को। हमने थोड़ा बहुत गुड़ाई कर ली है, काफ़ी आगे तक, अब थोड़ा ही बचे है। बाकी बीच में मम्मी भी आ गए थे कंपनी देने, दोनों ने साथ में गुड़ाई की। मच्छर ने काट लिया ना मम्मी, मच्छर रही ना। यहाँ आने का सबसे बड़ा दुख यही है, मच्छरों ने काट काट के ऐसा हाल कर दिया ना। अब यहाँ गुड़ाई नहीं की जा सकती हमसे, घर तो जाने हैं, लेकिन ये मच्छरों ने परेशान कर दिया। अभी अंजू भी ग्वाला से आ गए हैं, तो हम खाना खाएंगे। हमारा खाना भी रेडी है, मम्मी खाना बना के सीधे यहाँ आ गए थे मेरे साथ। वैसे मम्मी मुझे कहीं अकेले नहीं भेजते और नहीं ऐसे छोड़ते हैं अकेले, तो इसलिए मम्मी आ गए थे। उन्हें पता है मैं डरपोक हूँ। वैसे तो अभी मैं यहीं पर आई थी। अब हम चलते हैं। अभी हम लोग खाएंगे दिन का खाना, और आज मम्मी ने छोली बनाई है, छोली रेडी। और बाकी आज सलाद में तो जो ताई जी ककड़ी लेके आए थे वही खा रहे हैं। आजकल हम छोली काफ़ी दिनों बाद खा रहे हैं, और ये रही ककड़ी घर की है, काफ़ी टेस्टी हुई है। वैसे ये वाली ककड़ी बिल्कुल मीठी होती है, वैसे पहाड़ी ककड़ी है ना। तो अभी हम खाना खाएंगे। लियो अच्छा
तो खाना खा के हमने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, बाकी चूल्हे की लिपाई भी हो गई है। अभी सीधे तैयारी है हमारे खेत में जाने की। खेत में जाने से पहले भी घर का सारा काम करके जाना पड़ता है, मतलब लकड़ी वगैरह हमने ऐसी ही रखी होती है तो उनको संभाल के जाना पड़ता है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है तो गीले हो जाते हैं ना। और एक तो हमारे घर में कोई होता नहीं, तो हम जितने भी होते हैं सब खेत में ही चले जाते हैं। तो अभी मैं और अंजू थोड़ा पहले ही चले जाते हैं, मम्मी थोड़ा घर में काम करेंगे, क्योंकि फिर एक जना भी घर रहता है तो सब रहेंगे तो लेट ही हो जाता है, इसलिए हम पहले ही चले जाते हैं। थोड़ा बहुत भी हो जाएगा, बारिश का मौसम हो रहा और वो गीला हो जा रहा ना, तो वहाँ गुड़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा। गीले में तो हो ही नहीं सकता। अभी थोड़ा बहुत सुबह से सूख गई होगी वो, क्योंकि धूप थी ना काफ़ी तेज़। तो अभी चलते हैं, बकरियाँ भी लेके आ गए हैं अंजू। तो भरती हूँ मैं पानी का बोतल, पानी हमारे लिए ज़रूरी है। फिर से पहुंच गए हैं अपनी मंजिल में, यही है हमारी मंजिल, इसको फाइनल करना है हमने आज। वैसे मुश्किल ही है, इधर को तो आसान वाला है, लेकिन इतना हमने जो बचाया है काफ़ी मुश्किल है। तो इतना तो मडुआ निकला है, ये हमारे साल लगाने के काम आने वाला है। तो अब इसको जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ पे डाल देते हैं। नीचे वाली साइड तो बिल्कुल मडुआ नहीं हुआ है, तो इधर को ऐसे साल लगाएंगी। फाइनली ये खेत कंप्लीट होने वाला है, बस इतना सा बचा है। यहाँ लगे हैं अंजू और मम्मी, और हमने जगह जगह कैसे घास इकट्ठा की है, देखो इतना बड़ा खेत है। जितने बड़ा खेत है मतलब उतने बीच बीच में हमने घास रखी है। अब पहाड़ी में हम इसको बनकुड़ बोलते हैं, मतलब एक घास है जो गंदी वाली निकली है, तो उसी का ढेर लगा है। बट इसमें अच्छी घास होती है बाद में, तो हमारी भैंस के लिए हो जाएगा, तो इसीलिए हमने किनारे से फेंकने से अच्छा है कि बीच बीच में रखी है। अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दोनों लगे हैं, तो बाप रे इस वाले खेत में टाइम भी काफ़ी लग गया है। बट आज थोड़ा जल्दी आने का हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ, फिर भी बहुत किया हमने। और अब जो हमने बीच बीच में बनकुड़ रखे हैं उसमें घास होगी वैसे बाद में, अभी तो नहीं होती। तो इसमें काफ़ी मिट्टी आ रही है ना बारिश की वजह से, तो गीली हुई है, तो इसीलिए हम खेत से इसको किनारे नहीं रख रहे, क्योंकि किनारे जो घास होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ तो घास होगी, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे भी घास हो जाएगी। तो इसमें अभी तो मडवा काफ़ी हुआ है, बट लास्ट में तक पता नहीं क्या रहता है, क्योंकि पिछली बारी भी इसमें काफ़ी हुआ था, लेकिन उतना मडवा लास्ट में निकला नहीं, क्योंकि सारा सूअर ख़राब कर जाता है। अभी तो ये मडवा हुआ भी नहीं है, तो इसमें सूअर पहले से आ गया है। सुबह वहाँ पे कैसा गड्ढा किया था, तो अभी इसको फाइनल कर लेते हैं, फिर जाएंगे। गुड़ाई तो काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं, क्योंकि हमको मडवा काफ़ी चाहिए। मडवे के बिना हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि लेसू की रोटी खाते हैं हम, और लेसू की रोटी में काफ़ी स्वाद आता है गेहूं की रोटी से। गेहूं की रोटी में क्या स्वाद है, जो लेसू वाली रोटी खाते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि उनमें कितना स्वाद आता है। तो अभी पहले इसको फाइनल करते हैं। फाइनली ये खेत कंप्लीट। अरे मम्मी तो वहाँ पे कुल बना रहे हैं, क्योंकि रात में तो आजकल रोज़ बारिश आ रही है, देखो पानी भरा है इधर खेत में आ जा रहा, वरना यहाँ पे कैसा हो गया है। जितना कितना मडवा होता था वहाँ पे वो भी नहीं हुआ है, इसलिए बनाया है यहाँ पे। फाइनली ये खेत हो गया है, और इस खेत को कंप्लीट करने की काफ़ी खुशी है, क्योंकि यहाँ आने का मन भी नहीं करता। और इतना बड़ा खेत है ना, पहले ये सोच के बोरिंग हो जाती है कैसे कंप्लीट होगा। तो फाइनली हो गया है। अब हमारे 2 ही खेत बचे हैं, मतलब वो भी दोबारा वाले हैं, तो वो तो मतलब हम कह रहे हैं सही हुए होंगे, वहाँ जाके ही पता चलेगा, क्योंकि आजकल रोज़ बारिश है ना। तो अभी हम लोग जाएंगे घास को, और आजकल तो हम घास को वहीं जा रहे हैं मंदिर के ऊपर साइड। कल काफ़ी अच्छी घास मिली थी, अब देखते हैं आज कैसे मिलेगी, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गया है। इस खेत को कंप्लीट करने की वजह से हम थोड़ा आज नहीं गए। अब चलते हैं। आज अंजू ऐसे ग्वाला से थोड़ा घास लेके आए हैं। तो दोस्तों आजकल हमारी लोकेशन है घास की इधर, यहाँ पे बोलते हैं हम भिशी खाओ। तो इधर वैसे काफ़ी घास हुई है ऊपर टॉप साइड में। पहले तो हम घास को जाते थे इधर, अब इधर को कुछ भी घास नहीं है, क्योंकि इधर को गाय बकरियां आ रही है दूसरे गाँव वालों की, तो जितनी भी घास थी बिल्कुल साफ़ हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा आजकल। यहाँ तो काफ़ी हुआ है, तो इधर को लग जाते हैं हम, ऊपर टॉप में जाएंगे। अंजू लगा रहे हैं फ़ैन। अब चलते हैं, बाकी मैंने तो फ़ैन ही पहले ही लगा ली है। लग जाते हैं, आज पता नहीं कितनी घास मिलेगी, क्योंकि लेट हो गया है। 6:10। अब हमारे पास ही 50 मिनट बचे हैं, क्योंकि 7 बजे तक हम चले जाते हैं घर को। काम यार। अब चलते हैं हम लोग घर को। बाकी घास और दिन के अकॉर्डिंग कम मिली है, और दिन तो पूरे 3 के 3 लेके जाते थे, लेकिन आज बस अंजू में ही लेके जा रहे हैं। तो अच्छा हुआ अंजू आज ग्वाला से घास लाए थे, वरना हमको तो आज घास कम मिलने वाली थी। अब चलेंगे। उजाला तो अभी काफ़ी है, बट भैंसों को बाहर बांधना होता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जाते हैं। आगे से है अंजू,
घास लेके जा रही, बाकी मम्मी पीछे से आ रही। मम्मी लेके आएंगे डलिया, हमने आगे रखा है। बाकी मौसम देखो बारिश वाला हुआ है। आज की सब्जी में हमारी बनने वाली है चिचन, तो अंजू ने तोड़ लिए हैं। ये देखो, ये रहे हमारे चिचन। इनका आकार काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अब हम करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। आज तो चिचन की सब्जी है और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। आप लोग भी बताना आपको कैसी लगती है। बाकी आजकल तो रोज़ डेली गुड़ाई का ही काम है। तो आप लोगों के यहाँ क्या गुड़ाई ख़त्म हो गई है? मतलब आप लोगों ने तो फाइनल कर लिया होगा, किसी के यहाँ नहीं हुआ होगा। जिनके यहाँ फाइनल हो गया है वो हमारे यहाँ प्लीज़ आ जाना थोड़ा हेल्प करने। तो वैसे तो हम कर ही लेंगे, अब 2 ही खेत बचे हैं। अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं और चलिए जी आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं भी मिलूँगी कल आपको ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय दोस्तों।